गीता भगवत गीता तृतीय श्लोक चल रहा था। वास्तव में इस संसार आदि अविद्वद विषय है, अविद्वान का ही विषय है, क्षेत्रज्ञ का नहीं है। इसलिए क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि ऐसे कहने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। ये आपत्ति क्या क्या था कि भाई शास्त्रानर्थक्य क्षेत्रज्ञ को ईश्वर से अभिन्न मानेंगे तो संसार का अभाव, और ईश्वर को क्षेत्रज्ञ से अभिन्न मानेंगे तो ईश्वर में संसार। ये सभी आपत्ति नहीं है, क्योंकि आविद्यक है। आविद्यक होने के कारण पारमार्थिक वस्तु ये पारमार्थिक नहीं है, और जो अविद्या से कल्पित है उसी को लेकर के पारमार्थिक वस्तु में कोई दोष नहीं होता है। ऐसे जब सिद्धांति ने कहा था तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है अत्राह अस्मिन्, इसी विषय में ये प्रश्न बनेगा कि यह अविद्या, जिस अविद्या को लेकर के आप ये व्यवस्था बना रहे हैं, वो अविद्या किसकी है, अर्थात कहाँ रहती है वो अविद्या। ये पूर्व पक्षी पूछ रहे कि वो अविद्या कहाँ रहती है। अत्रः सा विद्या कस्यैति, कस्येति, कस्य अविद्या इति, किसकी अविद्या है ये, अर्थात कहाँ रहती है अविद्या। ये बहुत बड़े प्रश्न है कि अविद्या कहाँ रहती है, यह अज्ञान किस में रहता है, आत्मा में रहता है कि अनात्मा में रहता है। दो ही तो पदार्थ है, एक चेतन और एक जड़। दो पदार्थ है, दो विभाग है। तो चेतन में अविद्या रहेगी कि जड़ में अविद्या रहेगी, किस में? जड़ में। जड़ में अविद्या रहेगी। अंधकार का प्रयोग प्रकाश को लेकर के अंधकार का प्रयोग है। अंधकार में अंधकार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अविद्या, जड़ में अविद्या मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जड़ में अविद्या के कोई प्रयोजन है ही नहीं, अज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। जड़ वस्तु में अज्ञान मान करके कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जड़ वस्तु में अज्ञान मानने की क्या आवश्यकता है। अतः जड़ में अविद्या नहीं। तो अविद्या कहाँ रहेगी? चेतन। अरे चेतन क्या है? स्वामी जी, अगर मान लो हम आत्मा और अनात्मा के टर्म्स में सोच रहे हैं, तो जड़ अनात्मा है और चेतन आत्मा है ना जी। तो अविद्या, तो विद्या, तो चेतन मतलब अविद्या तो आत्मा में नहीं है ना, अविद्या तो अनात्मा में है। अनात्मा में अविद्या का क्या प्रयोजन है अज्ञान का? अच्छा, अगर हम मतलब ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें रहेगी, तो वो किस मायने में किया जा रहा है, क्योंकि शायद वो मैं अलग तरीके से सोच रही हूँ। देखो, अभी तो संबंध बता रहे थे कि अविद्या को लेकर के ये सभी संसार है, व्यवहार है, क्षेत्रज्ञ आदि में सब कुछ जो इसमें भी हो, ये कहे थे ना जी। तब प्रश्न नहीं बनेगा कि वो अविद्या कहाँ है, कहाँ रहती है वो अविद्या। आप का जो संसार की प्राप्ति है,
जो सुख दुख आदि है, संसार है, कर्ता भोक्ता, जो भी आप मानते हैं अपने आप को, संसार को, उसका मुख्य कारण क्या अभी तक निश्चय किया गया है? अज्ञान को, अविद्या है, अविद्या, अज्ञान को। तो ये तो जानना आपको आवश्यक है ना कि वो अज्ञान रहता कहाँ पर है, कि नहीं जानना इसको? हाँ जरूर जानना है, जानेंगे तभी तो उस पर कुछ हो पाएगा। हाँ, तो बोले कहाँ रहता है ये अज्ञान, तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो अधिकरण तो दो है ही है, दो प्रकार से विभाग कर सकते हैं, एक चेतन और एक अचेतन, जड़। बोले जड़ में अज्ञान का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जैसे अंधकार में आवरण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञान का कार्य क्या है? ढांकना, आवरण करना, यही तो अज्ञान का कार्य है। विक्षेप, आवरण और विक्षेप, अज्ञान के कार्य क्या है? आवरण और विक्षेप। बोले जो वस्तु पहले से ही ढका हुआ है उसको ढांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जड़ है, जो पहले से आवृत है, उसमें अलग से अज्ञान आवरण मानने की कोई प्रयोजन है ही नहीं। इसलिए जड़ में अविद्या नहीं रह सकती। तो स्वामी जी अविद्या चेतन में है, तो अविद्या कहाँ पे रहेगी? अज्ञान, अविद्या अज्ञान चेतन में रहेगी अविद्या। बोले चेतन तो स्वामी जी चेतन में रहेगी तो चेतन तो आत्मा है। ठीक है, आत्मा में रहेगी अविद्या, दो ही तो। अविद्या आत्मा में रहेगी तो ठीक है स्वामी जी, आप बोलिए, आगे बोले तो शायद समझ आ जाए। तो चेतन आत्मा में ही अविद्या रहेगी। इसी बात को लेकर प्रश्न यही है कि अविद्या किस में रहेगी, चेतन में कि अचेतन में? जी। इसी प्रश्न को इसी को मन में रख करके प्रश्न कर रहे पूर्व पक्षी। वास्तव में चेतन आत्मा है, जिसका वास्तविक स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में अज्ञान रह सकता है? यही तो कंफ्यूजन है, नहीं रह सकता। जैसे प्रकाश में अंधकार नहीं होता है, इसी प्रकार ज्ञान रूपी चेतन में फिर अज्ञान कैसा है? इसीलिए तो बोलते हैं कि नासीद अस्ति भविष्यति। वास्तव में अविद्या ना है, ना पहले थी, ना आगे रहेगी। तब तो श्रुति की तात्पर्य सिद्ध होगा कि विमुक्तश्च विमुच्यते। जो मुक्त है वही मुक्त होता है। यदि अज्ञान रहेगी तो पहले से मुक्त होगा वो? नहीं होगा। नहीं। पहले से यदि अज्ञान है उसमें तो वो कैसे मुक्त होगा? पहले बंधन में था, अभी ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होगा, ऐसे हो सकता है। और इसका निराकरण पहले भी किया जा चुका है। याद है 5-6 दिन पहले पाठ में ये आया था कि क्या बंध और मोक्ष वास्तविक है कि पारमार्थिक है कि कुछ निमित्त से है? इसको विकल्प किए थे। तो पूर्व पक्षी कहा था कि नहीं, बंध मोक्ष पारमार्थिक है। बंध मोक्ष क्या है? पारमार्थिक है। ये विषय आया था। तो उसके ऊपर सिद्धांती ने विकल्प करके भी बहुत बताया था। यदि बंध और मोक्ष को पारमार्थिक मानोगे तो दोनों एक साथ हैं कि क्रम से हैं, ये बताए थे, विकल्प किए थे।
क्रम से मानेंगे तो पहले एक साथ मान लेते हैं। एक साथ बंध और मोक्ष रह सकते हैं? नहीं, विरोध होगा। इसलिए क्रम से मानेंगे। तो पहले बंधन है कि पहले मोक्ष है? बंधन है। पहले बंधन है। वो बंधन आप तो पारमार्थिक मानते हो ना, तो पारमार्थिक बंधन मानते हो, तो पारमार्थिक बंधन होगा तो उसका नाश होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। वो कुछ निमित्त से है कि स्वाभाविक है, ये बताना पड़ेगा। कुछ निमित्त से है। वह स्वाभाविक मान लो, नहीं, स्वाभाविक होगा तो उसका नाश नहीं होगा। नहीं होगा कभी भी। अगर होगा तो नाश नहीं हो सकता, और कभी भी बंधन में आ सकता है जी। तो बोले निमित्त है, कुछ निमित्त से है। बोले कौन से निमित्त से है? अविद्या निमित्त से है। तो अभी मान लिया ना कि अविद्या निमित्त से बंधन है। कब से है ये तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अनादि है। ठीक है। तो अभी प्रश्न फिर यही प्रश्न आएगा कि वो जो अविद्या अज्ञान से को लेकर के जो बंधन है, संसार ही बंधन है, संसार आदि प्राप्ति जो भी है ये बंधन है। तो ये अविद्या अज्ञान कहाँ रहता है? ये अज्ञान, यही प्रश्न बनेगा ना। यही तो प्रश्न है अभी जो विचार चल रहा है। जिस अज्ञान के निमित्त से ये संसार आदि आ रहा है, प्राप्ति है, अनर्थ की प्राप्ति, वो अज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में कि चेतन आत्मा में कि जड़ में? जड़ में नहीं, जड़ में नहीं होगा। अभी बताए थे, बोले नहीं, चेतन में है। चेतन में वास्तविक जो ज्ञान स्वरूप है उसमें अज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान में अज्ञान कहाँ से आएगा? प्रकाश में अंधकार नहीं होता है। तो इसलिए तो वास्तव में विचार करें तो अविद्या है ही नहीं। और आगे परंतु दिख रहा है तो किस में संबंधित होकर के दिख रहा है, ये प्रश्न बनेगा। मतलब कहाँ रह करके दिख रहे हैं? तो पूर्व पक्षी ने ये आशय लेकर के पूछ रहा है सिद्धांति को कि अत्र सा अविद्या कस्य इति, वो अविद्या किसकी है? स्वतंत्र तो हो सकती है अविद्या, अज्ञान स्वतंत्र हो सकता है? नहीं, क्योंकि जड़ है। जड़ कभी स्वतंत्र नहीं होता है, तो अविद्या तो स्वतंत्र भी नहीं है। इसी आश्रय को लेकर के पूर्व पक्षी ये पूछ रहा है सिद्धांति को कि वो अविद्या किस में है। तो सिद्धांति ने क्या कहा? यस्य दृश्यते तस्य एव अविद्या। जिसको अविद्या दिख रही है, अविद्या उसी की है। यस्य दृश्यते तस्य एव अविद्या। जिसको अनुभव हो रहा है अज्ञान, उसी का अज्ञान है। तो फिर पूर्व पक्षी क्या पूछेगा? कस्य दृश्यते इति, किसको दिख रहा है अविद्या? तो सिद्धांति कहेगा अत्र उच्यते। सिद्धांति ना, सिद्धांति फिर कहेगा कि जब अनुभव जिसको हो रहा है वो ये प्रश्न करेगा कि किसको अविद्या किसका है,
नहीं कर सकता प्रश्न। इसीलिए कह रहे अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थकः। ये प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थकः, क्योंकि स्वयं अनुभव कर रहा है, तो आप नहीं पूछ सकते कि ये किसकी है। यदि आपको दिख रहा है कि कथम, फिर पूर्व पक्षी पूछेगा कैसे ये निरर्थक हुआ ये प्रश्न, कथम, ये कस्माद है, तो ये प्रश्न निरर्थक क्यों है, तो पूछेगा ना। तो बोलेगा दृश्यते चेद अविद्या तद्वंतम अपि पश्यसि, क्योंकि जिसको अविद्या दिख रहा है उस व्यक्ति को अविद्या वाला व्यक्ति भी तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। दृश्यते चेद अविद्या तद्वंतम अपि पश्यसि, अविद्या वाला को भी वो देख रहा है, जिसको अविद्या का अनुभव हो रहा है वो अविद्या वाला को भी जान रहा है। इसलिए न तद्वति उपलभ्य माने सा कस्य इति प्रश्नो न च युक्त। तद्वति जैसे अविद्या, स्वामी जी यानी कि अविद्या और अविद्या वाला दोनों एक ही है? नहीं, अविद्या जिसमें है वही अविद्या वाला है। हाँ, जिसमें अविद्या होगा वो अविद्या वाला होगा। जैसे देखो अभी दृष्टांत बता रहे हैं कि पूर्व पक्ष ने ये कहा था कि अविद्या किसका है, तो सिद्धांत ने कहा जिसको दिख रहा है उसकी अविद्या है। फिर बोला कि किसको दिख रहा है, पूर्व पक्ष ने कहा, तो बोला ये सीधे सीधे बोला कि देखो ये प्रश्न बनेगा ही नहीं किसकी अविद्या है, किसको दिख रहा है। तो फिर पूर्व पक्षी पूछेगा ना कि ये प्रश्न क्यों व्यर्थ है, निरर्थक क्यों है, ये प्रश्न क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो अविद्या को पूछ रहा है अज्ञान के बारे में, वो अज्ञान को बिना जाने पूछेगा क्या, नहीं पूछ सकता। अज्ञान को जाने बिना नहीं पूछ सकता। यदि अविद्या को उसको अनुभव हो रहा है, जान रहा है, तो अविद्या को जान रहा है, तो अविद्या वाला को भी वो भी जान रहा है। न च तद्वति उपलभ्य माने सा कस्य इति प्रश्न युक्त। अविद्या तद्वति उपलभ्य माने अविद्या वाला को यदि जान रहा है, सा कस्य इति प्रश्न, वह किसका है, वो ये प्रश्न ही नहीं बनेगा। सा अविद्या, वह अविद्या किसका है, ऐसा प्रश्न बनेगा नहीं। देखो अविद्या को यदि जान रहा है तो अविद्या वाला को भी वो जान ही रहा है, क्योंकि अविद्या वाला को जाने बिना अविद्या को भी नहीं जान सकता है। आगे जैसे कि बता रहे हैं, नहीं गोमति उपलभ्य माने गावः कस्य। जैसे कोई व्यक्ति गो व्यक्ति वाला है, यह ऐसा किसी को ज्ञान हो गया, तो ये गाय किसका है, ये प्रश्न नहीं बनेगा। इति प्रश्नो अर्थवान भवेत, ये प्रश्न सार्थक नहीं बनेगा। नहीं गोमति उपलभ्य माने, ये गो वाला, इसी के पास गाय है, जिसको ऐसा ज्ञान, यही ये गो वाला व्यक्ति है, यानी इसके पास गाय है, ऐसा ज्ञान होने के बाद कि ये गो किसकी है, ये गाय किसकी है, ऐसे प्रश्न नहीं बनेगा। अर्थात देखो आश्रय के साथ जो रहने वाली वस्तु है, आश्रय दर्शन के बिना संभव
नहीं हो सकता है। हाँ, गाय कहीं देखो, गाय की तो बन जाएगी, गाय कहीं अलग से चल रही है, उसका मालिक पास में नहीं है, तो ये प्रश्न तो बनेगा कि ये गाय किसकी है, ऐसे प्रश्न बनेगा। लेकिन अविद्या बिना आश्रय के कहीं रह ही नहीं सकते, तो ये प्रश्न भी नहीं बनेगा। तो फिर पूर्व पक्षी पूछेगा, ननु विषमो दृष्टांतः, ये दृष्टांत तो समान नहीं हुआ। अविद्या निरवयव पदार्थ है, निरूप पदार्थ है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है चक्षु आदि के द्वारा। गाय तो स्थूल पदार्थ है, चक्षु आदि इंद्रियों के उसका ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ तो साक्षात पता चल रहा है, इसलिए हम व्यवहार करेंगे, लेकिन अविद्या का तो ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा दृष्टांत ये कैसे दे रहे हैं। गवाम तद्वतश्च प्रत्यक्षत्वात् तत्संबंधो अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थकः। गाय और उस गाय वाला व्यक्ति का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए वहाँ पर प्रश्न निरर्थक है, सत्य, क्योंकि ये गाय किसका है, ये प्रश्न निरर्थक है। परंतु न तथा अविद्या, अविद्या की तो प्रत्यक्ष नहीं हो रही, इसलिए प्रश्न तो बनेगा। ऐसे कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। तद्वांश्च प्रत्यक्षौ यतः प्रश्नो निरर्थक स्यात्, जिससे ये प्रश्न निरर्थक बनता, अर्थात ये मेरा जो प्रश्न है वो निरर्थक नहीं है। ये कौन कहा? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी। फिर सिद्धांती बोलेगा यहाँ पे, बोले अविद्या का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो अविद्या के संबंध को जान के क्या करोगे? उसके आश्रय को जान के। जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसको जान करके क्या प्रयोजन है तुम्हारा? ये सिद्धांती बोल रहे हैं ना स्वामी जी? हाँ, ये सिद्धांती उसको पूछेगा, पूछ रहे हैं। ओके। क्योंकि देखो अविद्या का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अविद्या परोक्ष है, चक्षुर आदि के द्वारा ज्ञान नहीं हो रहा है, तो अविद्या क्या हो गया? परोक्ष हो गया। इसलिए परोक्ष होने पर भी ये प्रश्न तो व्यर्थ ही है, क्योंकि अप्रत्यक्षेण अविद्यावता, जो अप्रत्यक्षेण अविद्या वाला के द्वारा अप्रत्यक्षेण अविद्या संबंधे ज्ञाते किम तव स्यात्, अविद्या वाला को जान करके तुम्हारा क्या प्रयोजन होगा, क्या प्रयोजन सिद्ध हो गया? तब किम स्यात्, जो अप्रत्यक्ष विद्या वाला है, जो विद्या का स्वभाव प्रत्यक्ष, अविद्या का स्वभाव प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, ऐसे अप्रत्यक्ष वाली विद्या की अविद्या की, अप्रत्यक्ष वाली अविद्या की, उसका संबंध अविद्या वाला के साथ, जिसमें रह रही है अविद्या, उसके साथ संबंध को जान के क्या करोगे? तुम्हारा कोई समाधान तो होगा नहीं उसको जान करके। देखिए, तुम जो प्रश्न कर रहे हो, यदि तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा है तो प्रश्न निरर्थक हुआ कि नहीं? निरर्थक हुआ। जैसे कोई पूछ रहा है, यदि उस प्रश्न के उत्तर से उसको यदि कोई लाभ नहीं है तो प्रश्न निरर्थक हुआ कि नहीं हुआ? निरर्थक ही हुआ, निरर्थक हुआ।
तो बोलेगा, पूर्व पक्षी बोले कहेगा नहीं, मेरा प्रयोजन है, अविद्या को मुझे जानना है, क्योंकि अविद्यायाः अनर्थ हेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात्, क्योंकि अविद्या से ही तो अनर्थ होता है और उसको परिहार करना है, इसलिए मुझे जानना है। ये कौन कहेगा? पूर्व पक्षी कहेगा कि अविद्या अनर्थ का हेतु है, उसको परिहार करना चाहिए, इसीलिए हम उसको जानना चाहते कि अविद्या किस में रहती है। तो फिर सिद्धांती कहेगा, तुम क्यों उसको परिहार करोगे? यस्य अविद्या स तां परिहरिष्यति। सिद्धांत कहेगा, जिसकी अविद्या है वो परिहार करेगा, वो उसको नाश करेगा, अज्ञान को। तुम क्यों उसको पीछे पड़े हो, उसको क्यों पूछ रहे हो? यस्य अविद्या स तां परिहरिष्यति, वह उसको परिहार करेगा। ये कौन कहा? सिद्धांति ने। बोले जिसकी अविद्या है वो उसका परिहार करेगा। तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा? ननु मम एव अविद्या, अविद्या तो मेरी है, ऐसे कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। जानासि तर्हि अविद्याम, तब तो तुम अविद्या को जानते हो। अविद्या यदि तुम्हारी है तो तुम नहीं जानते हो उसको, जानते हो। तो ये प्रश्न बनेगा? नहीं बनेगा। जानासि तर्हि अविद्याम तद्वन्तं च आत्मानम, अविद्या वाले आत्मा को तुम तो अपने आप को जानते हो, तो ये प्रश्न नहीं बनेगा। स्वामी जी, मुझे ना थोड़ा दिक्कत हो रही है समझ में। और जैसे मुझे पता है कि मेरे अंदर अविद्या है ना जी। तो जब मुझे पता है कि मेरे अंदर अविद्या है और मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरे अंदर अविद्या है, तो कैसा सवाल तो बन रहा है ना फिर भी। ये बोले, आप बोलेंगे आपके पास है, आप जान रहे, मतलब ये किसकी है, ऐसे बोलोगे आप? प्रश्न तो अविद्या है, उसका मना नहीं कर रहे हैं। जी। प्रश्न क्या था कि ये अविद्या किसकी है, यही पूछा था ना। आप बोल रहे हो मेरा है, और आप बोले ये किसका है, लोग क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है। आगे, जानासि तर्हि अविद्याम, अविद्या को तर्हि जान, तब तो आप जानते हो अविद्या को। तुम अविद्या और अविद्या वाले को जानते हो, इसलिए कस्य अविद्या इति, ये प्रश्नो निरर्थकः। तो फिर पूर्व पक्षी तो ऐसे कहेगा, जानामि न तो प्रत्यक्षेण, मतलब अनुमान करके मैं जान रहा हूँ, मैं अविद्या वाला हूँ, ऐसा तो नहीं जान रहा हूँ। अविद्या के कार्य शोक मोह दुख आदि है, इसलिए मैं अनुमान कर रहा हूँ, अज्ञान होने के कारण मुझे सुख दुख आदि हो रहा है। जिसमें अविद्या नहीं है उसमें शोक मोह सुख दुख आदि नहीं है, मुक्त आत्मा में। ऐसे अनुमान से ज्ञान हो जाएगा। जिसमें अविद्या है वही सुखी दुखी है, जहाँ जहाँ भी अविद्या अज्ञान है वहाँ सुख दुख है। जहाँ अविद्या नहीं है मुक्त आत्मा में, वहाँ सुख दुख आदि नहीं है। न तो प्रत्यक्षेण अनुमानेन चेत् जानासि कथम संबंध ग्रहणम।
आगे, प्रत्यक्ष रूप से मैं तो नहीं जानता। तो फिर पूर्व पक्षी कहेगा इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहा हूँ, अनुमान से जान रहा हूँ, इसलिए ये अविद्या किस में है, ये मेरा प्रश्न बन रहा है। फिर सिद्धांति भी तो उसको बोलेगा कि अनुमान से यदि आप अविद्या को जानते हो, अविद्या वाले को जानते हो, तो मेरे अविद्या ऐसे कैसे जान रहे हो। देखो बीच में पूर्व पक्षी कहा कि मैं अविद्या को प्रत्यक्ष नहीं जान रहा हूँ, न तो प्रत्यक्षेण जानामि, न तो प्रत्यक्षेण, अनुमान करके जान रहा हूँ लेकिन प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहा हूँ। तो फिर पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा, तो सिद्धांति कहेगा अनुमान करके जान रहे हो तो मेरी अविद्या है, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो। अनुमानेन चेत् जानासि कथम संबंध ग्रहणम, नहीं तव ज्ञातुर्ज्ञेयभूतया अविद्यया तत्काले संबंधो ग्रहीतुं शक्यते। तुम ज्ञाता हो, तुम्हारे ज्ञान का विषय अविद्या है, उसी काल में दोनों का संबंध नहीं हो सकता। नहीं तब ज्ञातु ज्ञेय भूतया अविद्यया, जो ज्ञेय रूपी अविद्या है उसके साथ तुम जो ज्ञाता हो उसका अविद्या काल में संबंध का ग्रहण नहीं हो सकता है। जिस काल में अविद्या का ग्रहण हो रहा है उसी काल में अविद्या के साथ तुम्हारा संबंध ग्रहण नहीं हो सकता। जब अविद्या ग्रहण समय अविद्या का ग्रहण नहीं हो रहा है तो अविद्या के संबंध का भी नहीं ग्रहण हो सकता है, क्योंकि अविद्यायाः विषयत्वेन एव ज्ञातुरुपयुक्तत्वात्। आगे अभी उसमें कारण बता दिए कि संबंध का भी ग्रहण नहीं हो सकता है। देखो विषय क्या है कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि मैं अनुमान के द्वारा जान रहा हूँ, प्रत्यक्ष नहीं जान रहा हूँ, इसीलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि अविद्या किसकी है। तो फिर सिद्धांत तो कहेगा अनुमान से जान रहे हो अविद्या को, प्रत्यक्ष नहीं जान रहे हो, तो उसके संबंध दोनों का कैसे ग्रहण होगा। वर्तमान जो संबंध है अविद्या के साथ, तुम्हारा और अविद्या का संबंध का ग्रहण कैसे होगा, ये सिद्धांति पूछ रहा है पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी कहेगा जिस अविद्या को मैं अनुमान के द्वारा जान रहा हूँ उसी अविद्या के संबंध मेरे साथ अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञान हो, इसमें क्या असुविधा है। तो फिर सिद्धांति ने कहा कि नहीं तव ज्ञातुर्ज्ञेय भूतया अविद्यया, तुम्हारे ज्ञाता का यानी तुम जो स्वयं ज्ञाता हो अविद्यया तत्काले संबंधो, अविद्या के साथ उसी ग्रहण काल में तुम्हारा संबंध का भी ग्रहण नहीं हो सकता है। क्योंकि जब दो व्यक्ति के संबंध का ज्ञान होता है वहाँ पर
दोनों संबंधी के ज्ञान का भी आवश्यक है। जैसे हस्त और पुस्तक का संयोग है, तो इन दोनों के संयोग के ज्ञान के लिए हस्त का भी ज्ञान चाहिए और पुस्तक के भी ज्ञान चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि यह हस्त और पुस्तक दोनों में संयोग है। इस व्यवहार के लिए संयोग के साथ साथ दोनों संबंधी, संयोग एक संबंध है, इन दोनों संबंधी के भी ज्ञान आवश्यक है। जब दोनों संबंधी का ज्ञान नहीं होगा तो दोनों में जो संबंध है संयोग का भी ज्ञान नहीं होगा। इसी प्रकार जिस काल में अविद्या का ज्ञान हो रहा है, उसी काल में अविद्या का संबंध स्वयं के साथ ये ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वयं को भी जानना पड़ेगा। वहाँ पर स्वयं को नहीं जानोगे तो स्वयं के संबंध का अविद्या के साथ का भी ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं अविद्यायाः, इसमें हेतु दे रहे हैं क्यों संबंध का ज्ञान नहीं होगा। अविद्यायाः विषयत्वेन एव ज्ञातुरुपयुक्तत्वात्। जब भी अविद्या का ज्ञान होता है, ज्ञाता के विषय रूप से ही ज्ञान होता है। अतः न च ज्ञातुरविद्यायाश्च संबंधस्य यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत् तद् विषयं संभवति अनवस्था प्राप्ते है। देखिए क्या कहना चाहते हैं कि जिस समय पर ज्ञान हो रहा है, अविद्या और आत्मा का अनुमान से ज्ञान हो रहा है, संबंध का ज्ञान हो रहा है, तो उसी समय आत्मा का भी ज्ञान चाहिए। और अविद्या हर समय विषय रूप से ही ज्ञात होता है। और न च ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबंधस्य यो ग्रहीता। जिस समय अविद्या का संबंध का ज्ञान हो रहा है, उसी समय पर जो ग्रहण करने वाला है वो स्वयं तो ग्रहीता, ग्रहण करने वाला व्यक्ति बनेगा और स्वयं उसके ज्ञान का विषय बनेगा, ऐसा तो नहीं होगा। न च ज्ञातुर अविद्यायाश्च संबंधस्य यो ग्रहीता। ज्ञातु और अविद्या के जो संबंध, उसके जो ग्रहण करने वाला और इसका ज्ञान, ज्ञानम च अन्यत् तद् विषयम संभवति। और आत्मा और अविद्या के संबंध का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी कोई अतिरिक्त पदार्थ मानना पड़ेगा। और अनवस्था प्राप्ति है, और उसी ज्ञान को जानने वाला और एक ज्ञान, इस प्रकार के अनवस्था की प्राप्ति होगी। इसको स्पष्टीकरण आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं